फाइजा के ब्लॉग में आई हूँ। आज मैं फाइजा आके बैठे और ये भी दिखा रही हूँ। लेकिन मुझे ये प्लेट्स बहुत ज़्यादा अच्छी पसंद आई हैं तो मशवरा व्लॉगिंग में आपस में लड़ाई करो। ये वाली मैंने बेडशीट निकाली है। मैंने कहा ये वाली आज बिछाते हैं वाइट कलर की। और ये बेडशीट है, ये मैं हूँ और ये मेरा गंदा कमरा है। अभी ये साफ़ करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इस बेडशीट की बाकी चीज़ें और तकियों पे मैंने कवर चढ़ा दिया है। अभी ये देखें गंद भी सारा पड़ा हुआ है। अभी मैं साफ़ करके फिर मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाती हूँ। ये हमारा बेड जो है वो मैंने बेडशीट बिछा दी है। और कैसी लग रही है आपको ये बेडशीट बताएं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। कमरा मेरा सेट हो गया। अब हम बाकी जो है खाने पीने का काम करते हैं। अफ्तारी की तैयारी करने जा रही हूँ। ये सारा कुछ सेट हो गया, रेडी हो गया। दीवार देखें मेरी जो मैंने पेंट करवाया था दोबारा से इस पर कुछ हो गया। अब पता नहीं जो है ना इसका क्या मसले का हल होगा। इसको कुछ करवाना पड़ेगा। काम का बहुत शौक है। हाँ ये कारी की कुड़ी है, अगले घर में खा के नहीं आएगी। कारी की कुड़ी हो सारा। कारी की कुड़ी का क्या मतलब कारी है? की कुड़ी ते अगले घरों खाईते नहीं इसने। मतलब ये काम की लड़की है। वाली कुड़ी है। काम घर बसाने वाली बसाने वाली कुड़ी शुक्र अल्लाह। अच्छा, ये आपने जिसको गुट्टी दी थी ना उसकी वजह से इसको काम करने का बहुत बहुत शौक है। शौक है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मैं ना चाह रही हूँ कि अब बस इसको गृहस्थी सिखाना शुरू करूँ। ठीक है, इसका हफ्ता एक आपके घर छोड़ती हैं। प्लेट्स देखें कितनी प्यारी है। 7 साल 7 साल ये इसके हो जाएगी ना, उसके बाद काम शुरू करेगी। बताएं क्या डाला है इसमें, लाएं। बताओ सारा। खजूर है, खजूर है। खजूर के अंदर सिर्फ खजूर के अंदर यहाँ ये खजूर है और खजूर के अंदर ये डाला हुआ है। नीचे क्या डाला है? क्रीम। क्या डाला है? सबसे पहले ये डाला है। क्या है ये क्या है? ये है अखरोट है। अखरोट। अखरोट डाला है और फिर हम डाली इसमें क्रीम। और फिर बन गया यम्मी यम्मी खजूर। खजूर आज लाइट्स लग रही हैं पीछे और ये बंदे जो हैं लाइट्स लग रही अभी डेकोरेशन करेंगे सारे। हैं। ये लाइट्स पता है क्यों लगवा रही हूँ? ये सारा मैडम के डेकोरेशन ने की हमने घर। मैंने से कहा कुछ ज़रूरत नहीं है भाई, डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, नमाज़ें पढ़ो। तो ये कहती है कुछ घर को सजाना होता है, कुछ डेकोरेशन होती है। तो इसकी वजह से मुझे बुलवाना पड़ा इन बंदों को। मैंने कहा थोड़ी सी लाइट्स पड़ी हैं वो लगा दो। अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। शुरू में मैंने सलाम नहीं किया तो मैंने सोचा अभी सलाम कर लूँ। अच्छा, आज जो है ना मैं सोच रही थी कि ना हम लोग खाना जो है ना अफ्तारी जो है वो हम नीचे लगाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अमूमन जब भी कोई दावत होती है तो मैं डाइनिंग टेबल पे करती हूँ। आप लोगों को मेरी डाइनिंग टेबल की डेकोरेशन भी बहुत पसंद है। लेकिन आज मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि जो अफ्तारी है ना वो नीचे बैठ के करें ना तो फिर ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। फिर मैंने सारा सेटअप जो है वो नीचे लगाया थी। ये वाली शीट है जो मैंने नई ख़रीदी थी चाइना मार्केट से। अफ्तारी जो है वो हमारी रेडी हो गई थी, बस अब मैं डेकोरेशन कर रही थी। अच्छा, अफ्तारी में क्या था, चना चाट था। मैं आपको मेन्यू बता देती हूँ। चना चाट था, उस इमली और दही वाला चाट था, ठीक है। और फ्रूट चाट था वो मैंने ऑरेंज जूस वाला बनाया था। उसमें ऑरेंज जूस डाला था, क्रीम वाला नहीं। मैंने कहा बहुत हैवी हो जाता है, फ्रेश ऑरेंज जूस उसमें डालते हैं। और जो फ्राई आइटम्स में थे उसमें पकोड़े थे, जो मिक्स पकोड़े होते हैं वो। उसके अलावा हमने फिर रखे कि आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, पालक के पकोड़े। और हमने क्या रखा था, हमने समोसे रखे थे आलू वाले जो हमने ख़ुद घर में बनाए थे, मैंने और तायरा बाजी ने। और फिर हम लोगों ने चिकन रोल्स जो बनाए थे वो रखे थे। मतलब इस तरह से चीज़ें हमने रख दी। अफ्तारी हो तो आप लोग कितने देर पहले फ्राई करना शुरू करते हैं? हम लोग ना तकरीबन मेरे ख्याल से मैं 45 मिनट्स पहले हम लोगों ने फ्राई करना शुरू कर दिया था। 2 चूल्हों पे हमने कढ़ाइयाँ चढ़ा दी और फिर हम लोगों ने फ्राई करना शुरू कर दिया। क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं ना, वैसे तो आप 10 मिनट पहले भी करो तो काफ़ी होता है, लेकिन अफ्तारी में ये होता है कि फिर ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो हम लोग वैसे 45 मिनट्स का जो है ना वो रखते हैं कि इतने टाइम पे जो है वो फ्राई होंगी चीज़ें। ये हमारा फ्रूट चाट, बस अब हम लोग डिश आउट कर रहे थे चीज़ें क्योंकि सेटिंग करनी थी। बस मेहमान जो है वो आने वाले थे। सुस्त कौम जो है वो अब बता रहे हैं रोजा खुलने में 10 मिनट रह गए। कह रहे हैं अभी हम 10 मिनट के बाद घर से निकलेंगे और उनका घर इतना दूर है। नहीं, अभी आधा घंटा रहता है। अफरा तफरी, हम सुस्त कौम है तो आप अफरा तफरी हैं। आधा घंटा। हाँ, लेकिन वो लेट ही हो जाएंगे। नहीं, वो उनका घर दूर है ना। सो कितनी प्यारी फ्रेंच नोट बनाई है, पीछे से दिखाएं। ओह वाह, इसमें तो बीड्स भी डाली हैं। ये सारा ने ला के दी थी। हेयर बैंड पहनूंगी। हेयर बैंड भी पहनोगी? नहीं, इतनी प्यारी है, हेयर बैंड ना पहनो। दिखाओ तो। आगे से दिखे मत ना ये चीज़। क्या ना दिखे? ये चीज़। क्यों, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, तो मुझे याद ही नहीं रहती ना। मुझे अभी याद है कि मुझे तो आपको ड्रेस भी फुल लुक दिखानी है। ये वैसे पहले भी आप लोग देख चुके हैं, मेरे ख्याल से मैंने आपको फुल ड्रेस दिखाया था।
लेकिन अभी मैं तायरा बजी को मैं बताया था कि देखें इस तरह से मैं यहाँ शीशे पे अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। और मैंने कहा आप लोगों को मैं नीचे वाला पैच दिखाऊं कि कैसे मैंने ऑर्गेन्जा का पैच लगा के डिफरेंट 3 किस्म के लेसेस लगा के ये ड्रेस तैयार करवाया था। साथ ही मैंने एम्ब्रॉयडर्ड जो है स्टॉलर लिया था। ये सिंपल सा सूट है लेकिन पहन के अच्छा लगता है। बड़ा कह रहा था बड़े जुल्मा, ये क्या की है, कार्टून बन गया सर। आप अपनी साइज मत डाला करें सारा। इतनी आपको प्यारी लग रही थी, अब आपने क्या कर दिया? सारे बाल तबाह कर दिए। अरे मड़िया कह रहा ये चीजें घर से गायब करो यार। अच्छा, किचन के ये हालात है कि साथ साथ हमारी चीज़ें फ्राई हो रही थी और साथ साथ जो है ना वो रोटी बन रही थी ताहिरा बाजी की। आपको पता है ना वो अफ्तारी में रोटी से अफ्तारी करती हैं, इसलिए उनके लिए वो रोटी बन रही थी। हमारी लाइट्स भी लग गई हैं और इब्राहिम और सारा जो है मेहमानों का वेट भी कर रहे हैं बाहर जाके। लाइट्स अच्छी लग रही हैं ना, बहुत अच्छी लग रही हैं, पूरी तारीफ़ करूँगी भाई। हाँ जी, क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हो? वाह, लाइट्स इधर से भी बहुत अच्छी लग रही हैं। देखे सारा, ये आपकी वजह से लगवाई हैं। आपको शौक है, हाथ नहीं लगाते, पता है ना करंट लगेगा इनसे। मेहमान लगा भी था ना आपको। और माशाल्लाह से हमारे जो गेस्ट थे वो बिल्कुल टाइम पे पहुंच के लेट नहीं हुए। हमें लग रहा था लेट हो जाएंगे। सोई थी अभी उठी है। ये आपका वापस आ गया आपका बर्तन। कैसी है, ठीक है? थैंक यू। ये मुझे और हुआ ये कि इफ्तारी का मैंने छोटा सा क्लिप जल्दी से लिया था, याद ही नहीं रही कि मैं प्रॉपर पहले ना वीडियो बनाती। खैर इफ्तारी हमारी बड़ी ज़बरदस्त होगी। सितारा बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ा प्यारा सा उसने पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया और उसको हमारी इफ्तारी बहुत पसंद आई। और ये देख लें, मैं कोशिश कर रही थी कि कम से कम फ्राई आइटम्स लूँ, लेकिन प्याज वाले पकौड़े बहुत ही मज़े के थे, साथ पालक वाले भी, वो मैंने लिए थे। बाकी मैंने चना चाट खाया था। सारे देखें क्योंकि ये कह रही थी ना मुझे कि ये फायदा अभी तक खा रही है। देखिए हम सब खा के बैठे हैं, ये अभी तक खा रही है। खाना इतना मजे का हो ना तो बंदा छोड़ ही नहीं सकता। वो है दाल, जिंदाबाद दाल लेकर आई। उन्हें पता था कि मुझे इतनी पसंद है कि मैं सारा कुछ अभी आपने ना दाल सीखनी है, अम्मी ना साथ में खड़ी होकर सिखाएंगे। लोग कहेंगे और कुछ नहीं लेके आई, दाल लेके आई है। मैंने दाल मांगी, दाल इसलिए अम्मी ने ब्लॉग नहीं बनाने दिया दाल का मुझे। हाँ, मैं लेके आ रही थी बना, मैंने कहा नहीं मैं ऐसे बर्तन लेके जा रही हूँ। ये तो पहले अब गैस बीबी की जगह मेरा नाम दाल बीबी रख दो। जैसे मैं दस्तरखान पर आई हूँ ना, आपका देखा मुझे ये प्लेट्स बहुत ज़्यादा आपकी पसंद आई हैं, तो मुझे इससे अंदाज़ा हुआ है कि फायजा को जो है ना ब्लू कलर पसंद है। उस दिन जब आई थी आपने ब्लू पहना हुआ था। और अक्सर मैंने देखा ब्लू कलर पहनती हो। और प्लेट भी ब्लू कलर की। और पता है कि ना साजिद को ये रंग पसंद है। वो हमेशा मेरे लिए ऐसी प्लेट्स ले आते हैं और अंदर ऐसे मैंने भर भर के छुपा के रखी हुई है। तकरीबन ये मेरे पास ना इस तरह के 2-3 सेट ऐसे हो गए ब्लू कलर के। एक किसी ने गिफ्ट किया था, 1-2 बार ये लेकर आया और इसी से मिलती जुलती है वो भी। देखी थी ना? हाँ, एक दफा आपने देखी थी, आपने कहा ये अच्छी है प्लेट। हाँ, प्यारी थी। हाँ, वो बहुत प्यारी थी। मैंने पूछा भी था कि कहाँ से लाई है, वरना मैं फिर साजिद भाई वरना आज आपको ये पूरा सेट यहीं से उठा के गिफ्ट दे देती। आज यूज किया मैंने। अच्छा, ये आज निकाला है? आज यूज किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्यारा। पहली बार मैंने कहा सितारा खाएगी तो बरकत पैदा होगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत डाले आपके दस्तरखान में, इंशाल्लाह ऐसे और उनके लगती रहें। आमीन। पहली दावत भी आज आप लोगों की इफ्तारी है, अभी तक मैंने किसी की इफ्तारी हमसे शुरू हुई है। हाँ, आपसे इफ्तारी शुरू हुई। अच्छा चलो मैं आपको बताती हूँ, हमारे घर में वैसे तो आपने देखा होगा क्या होता है कि अफ्तारी करने के बाद हम लोग चाय पीते हैं और उसके बाद जब हम नमाज इशा की भी पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। लेकिन जब भी दावत होती है तो उसमें हमेशा ये होता है कि पहले अफ्तारी देते हैं, उसके बाद खाना देते हैं और फिर एंड में चाय देते हैं। ये हम लोगों के घर का रवाज है। आप लोग भी बताइएगा आप लोग कैसे जो है करते हैं, आपका सिस्टम कैसे चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारी बिरयानी तैयार हो गई थी और आमिर भाई ने किया था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। आपको पता है कि बिरयानी चावलों वाला काम आमिर भाई ही करते हैं क्योंकि बहुत अच्छी बनाते हैं। चिकन बिरयानी उन्होंने बनाई थी और मैं आके सिर्फ डिश आउट कर रही थी। वो मुझे बुला लेते होते हैं कि भाजी आप डिश में ख़ुद मिक्स करके अपने हिसाब से जो है वो डालें। तो यहाँ पे मैं चिकन बिरयानी जो है वो मैंने डाली और साथ हमारा मेन्यू में था चिकन कढ़ाई और क्या था
चटनी, रायता, सलाद, बस ये सिंपल सा खाना होता है। इफ्तारी में हमेशा यही होता है कि खाना जो होता है ना वो सिंपल ही होता है। वो 2 डिशेस मैक्सिमम होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती, ना ही इससे ज़्यादा खाई जाती हैं, वो ज़ाया होती हैं। तो बस हमारी ये होती है या तो 1 डिश बनाओ या फिर 2 डिश। फिर ये बिरयानी के साथ सालन कोई एक ना एक रखना पड़ता है, क्योंकि अक्सर लोग जो होता है वो चावल नहीं खाते, तो फिर उनके लिए होता है कि चलो सालन भी साथ रख लेते हैं। व्लॉग में कामयाब होने का मशवरा, व्लॉगिंग में आपस में लड़ाई करो। लड़ाई करो में आपस में। मैं और बिलाल कल से लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब है। साजिद भाई ने चंगा मुझे मशवरा दिया था। कहते लड़ाई करो। मैंने उनका मुझे बताएं कि व्लॉगिंग में जो है कामयाबी का क्या राज होता है, क्या तरीका होता है। आगे से मुझे कहते हैं लड़ाई करो। मैंने कहा बून चंगा तुझसे जो है ना तरीका दस्या। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं आई थी चाय बनाने के लिए। मैंने कहा आमिर भाई और वो जो दूसरा लड़का था वो खाना खाने के लिए कमरे में चले गए थे, तो मैंने कहा मैं जाके चाय जल्दी से चढ़ा आती हूँ। और पता है क्या, मेरे कैमरे में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ है, खुद ब खुद ना इसमें फ्लैश सा ऑन हो जाता है, इसमें लाइट ज़्यादा हो जाती है। ये आज से हो रहा है, पता नहीं क्या मसला। अब इसको भी चेक कराना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं चाय बना रही थी तो अचानक से जो है ना सितारा आ गई किचन में। हम चलते हैं फायजा के किचन में। यहाँ पर क्या बन रहा है अभी, मैंने कहा कब से जाऊँ देखूँ। यहाँ पर व्लॉगिंग चल रही है और हमारे लिए यहाँ पर चाय बनाई जा रही है। पानी चाहिए। अच्छा, तो फायजा यहाँ पर ब्लॉग बनाती है और ये पतीली होती है जो मैं अक्सर इसके ब्लॉग में देखती हूँ। यहाँ पर इलायची वाले चाय रख रही है। इलायची वाली चाय है। यहाँ पर ये चेक करो। चलो, फायजा जो है ना यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रही है, मैं एक और ब्लॉग यहाँ पर बना रही हूँ। हेलो, कल आप हमें देखोगे हमारे इस ब्लॉग में फायजा के। यहाँ पे सितारा ने मुझे बताया कि तुम्हारे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है, तो वो फिर मैंने इसको क्लिक किया तो वो जो है ना ठीक से हो गया। हेलो, आज मैं फायजा के ब्लॉग में आई हूँ। आज मैं फायजा का किचन देखने आई हूँ कि फायजा कैसे जो है ना यहाँ पर ये कुकिंग कर रही होती है, कैसे चीज़ें बना रही होती है। आज मैं यहाँ पर लाइव साथ में खड़े होकर देख रही हूँ। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये जो आप चाय बना रही होती है ना। हाँ, इलायची वाली बड़ी मजे की। मैंने नहीं देखी, मैंने अपने सब्सक्राइबर्स ये है भी बड़ी खूबसूरत। हाँ, ये प्यारा है वैसे। मैंने आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए तो इम्प्रेस हुई। हाँ, वाकई में हो गई हूँ, सक्सेसफुल हुआ मिशन। इम्प्रेस होने के लिए ये था, तो वाकई में हो गया, बड़ी मजे की लग रही है। दी पी के मुझे याद आई है कि मैंने वीडियो बनानी थी, वो भी मुझे साजिद भाई ने याद कराई है। इन्होंने चाय की कामयाब ब्लॉगर नहीं बन सकती हो। हाँ इस चाय इतनी मजे की थी, हम बातें करते रहे ना, भूल गए हम लोग। हाँ, बहुत अच्छी चाय है। मैंने जहाँ जाती हूँ मुझे किसी की चाय अच्छी नहीं लगती। अच्छा आपकी चाय मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत। देख लो, चाहत से बनाई है आपने। देखा दिल से बनाई है वाकई। आप पी चुके हैं, आप अफरा तफरी है ना, हमारी सबकी रहती है अभी चाय। ये देखना, ये क्या हो रहा है? काम सिखा रहे माइनस। ये प्लस, अब कितने अच्छे बच्चे हैं ये, वाह जी वाह। सारा आप इसे सिखा रही हो? हम जाते ना तो ये प्रिंसिपल है और ये टीचर है, मैं इसको समझा रही हूँ। आप प्रिंसिपल है सारा, फिर स्कूल का क्या हाल होगा? फिर आप गलत तो नहीं पढ़ा रही है आपको? दिखाओ, 4 + 2 6, वाह, 10 + 6 16। मैंने बताया, वेरी नाइस। मैंने बताया 6 + 4 10। हाँ, मैंने उसको समझा दिया। यार। मम्मा जैसे आपने मुझे समझाया था ना, वैसे मैंने इसको समझाया। हाँ आंटी, मैंने जो ड्रेस इस बार सिलवाया ना वो यही कलर है, वाइट और पिंक कलर का। हाँ, यही तो आपने दिया था ना। हाँ आपने कहा कि पहनना आप, मैंने इसलिए आप पहले इधर पहन के आई हूँ। और लग भी बहुत अच्छा रहा। मैंने असल में इस कलर में आपको ना, इसका वाइट पिंक मैंने कभी देखा था और ये मेरा फेवरेट कलर है। मैं अपनी अम्मी के लिए भी ये कलर लेती होती थी, अच्छी लग रही है बहुत। फेवरेट कलर है। हाँ, अच्छा, प्यारा अच्छी लग रही है ना, फ्रेश लग रही है ना। अम्मी ये गई है उस दिन, मुझे कहती है मुझे फायजा ने इतना प्यारा सूट दिया, इसके साथ लेस मैच करनी है। हाँ, फिर मैं अम्मी को ना उधर ले गई हूँ राबी सेंटर में, वहाँ पर अम्मी ने ये लेस मैच की है इसके साथ। मैंने कहा ये उड़ जाएगा, ये इससे भारी हो जाएगा। नीचे बॉर्डर पे ये सारी लेस लगवाई है माशाल्लाह। और बस थैंक यू सो मच, आपके इफ्तार दावत का बड़ी मजे की थी। और यहाँ पर हमें ताहिरा बाजी भी मिल गई। ब्लॉग की याद नहीं रहती है। अभी भी मुझे याद नहीं थी, मुझे सितारा ने कहा कैमरा खुदा।
बार बार मुझे ये याद दिलाते हैं तुमने वीडियो बनानी है नहीं बनानी। आहिस्ता आहिस्ता अभी छोटी ही ब्लॉगर हो ना, फिर दिमाग बन जाता है ना कि हाँ। ब्लॉग बनाना है, ऐसे ही है। और जब दिमाग बन जाए फिर तो मैं कहती हूँ कि ना सुकून नहीं होता। मोबाइल मेरे अब हाथ में होता है कैमरा, अब मुझे टेंशन लगी रहती है कि अब टाइम ज्यादा गुजर गया, कोई क्लिप मैंने नहीं लिया, अब मुझे लेना है, मुझे अब तुम्हें आदत हो गई है आदत ना, हो गई। मैं अभी नहीं हूँ। 5 रोजे साल सारे हो रख गए। लियो। हाँ रोजे रख रही हूँ, माशाल्लाह। रोजे नहीं छोड़ते। फिर मिलते हैं ईद पे। हाँ ईद इंशाल्लाह। इस दफा मिलनी है, आपने मिलना है। हाँ ईद पे किसी दिन जरूर हम लोग हाँ, आएंगे। ईद तो मिलने एक दूसरे को आते हाँ। रहते हैं ना, आप नहीं आती ईद पर। कहीं पता है जाते कहाँ होता है, पहले दिन हम पूरा दिन ससुराल, शाम को अम्मी के घर खाना, दूसरे दिन मेरे घर इसमें मेहमान, बहुत सारी इतने जिम्मेदारियां मेहमान, होती इतने मेहमान होते हैं ना। जिम्मेदारियां बहुत होती है। ईद के तीसरे दिन मिलेंगे। प्लान बनाइएगा ना, मिलने आइएगा ईद ना, इंशाल्लाह। हाँ ईद मिलने आइएगा ईद के तीसरे दिन, ठीक है। तीसरे दिन। चलो इंशाल्लाह। चलो ठीक है। ठीक है तैयबा, आज सबसे प्यारा ड्रेस तैयबा का लग रहा था, बड़ी कोई डिसेंट लड़की लग रही है भी डिसेंट। और ये ड्रेस अगर मेरे नाप का होता ना, आज अगर मैं थोड़ी सी पतली होती तो मैं ये पहन लेती। ये भेज देना घर पे। हाँ अब बस आज से डाइटिंग स्टार्ट करती हूँ तैयबा। कितने प्यारे कुशन से फेंके हुए इन लोगों ने, लेकिन आप छोड़ें कुशन्स को, आप इग्नोर करें जो नीचे गिरे हुए। फिलहाल आप देखें मेरी लाइट्स कितनी अच्छी लग रही हैं, फेरी लाइट्स थोड़ी सी लगवाई हैं सारा मैडम ने ज़बरदस्ती, क्या कहते हैं डंडे के ज़ोर पे लगवाई हैं कि लगाएं मामा, क्यों हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं लाइट्स लगाएं। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत प्यारी लग रही हैं। अभी गेस्ट गए हैं और मैं आके इधर बैठी हूँ, शदीद थकावट हो गई है। मेरी आंखों से आपको पता चल रहा होगा, मेरी आंखों में फ़ौरन स्वेलिंग हो जाती है। अब मे बी ये किडनी की वजह से हो, जो मुझे किडनी का प्रॉब्लम है। असल में रमज़ान में हम उस तरह से पानी तो पीते नहीं हैं, तो पानी की कमी की वजह से भी ना आपको किडनी जो है ना, वो अगर कोई मसला हो ना तो वो ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है। तो जब भी मुझे थकावट हो जाती है ना, तो फ़ौरन मेरी आंखों में स्वेलिंग हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा मेरी आंखों में स्वेलिंग हो जाती है। बाकी आज के दिन के लिए मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा दिन गुजरा और बड़ा अच्छा। मैंने जो है ना अफ्तारी में, आपको पता है इतना कुछ खाया नहीं जाता, मतलब आप थोड़ा सा भी खाओ ना, साथ बंदा पानी बार बार पी रहा होता है, प्यास लगी होती है, तो वो थोड़ा थोड़ा करते हुए ना अफ्तारी में हमेशा मैंने सोचा है, मतलब हमेशा क्या सोचा, अभी आज मैं सोच रही थी कि इतना कुछ बच गया था। तो वो जब आप बनाने लगते हो ना, तब आपको लगता है ये भी कम ना हो जाए, वो भी कम ना हो जाए, लेकिन वो सब कुछ बच जाता है क्योंकि अफ्तारी में उस तरह से खाया नहीं जाता जो आम रूटीन में आप खाते हो। तो आइंदा अफ्तारी में मैंने सोचा है कि क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है, ताकि जो है ना कुछ बचे ना, फिर वो ज़ाया हो जाता है। अगले दिन भी रोज़ा होता है, आप खा ही नहीं सकते हो। फिर अफ्तारी पे होता है कि बंदा फ्रेश बनाए, क्योंकि अभी कल मैंने जो है ना अफ्तारियाँ बना के भेजनी है इधर, तो वो फिर मुझे दोबारा से फ्रेश अफ्तारियाँ बनानी है। वैसे तो मैं डबिंग ही कर रही होती हूँ अपने व्लॉग में, वो मुझे ज़्यादा आसान लगती है और आप लोगों को भी पसंद है कि डबिंग वाले व्लॉग्स अच्छे होते हैं मेरे। तो आज जो है, आज ये है कि मैं साथ साथ बोल रही थी, मैंने कहा ताकि कल जो है ना मुझे बहुत और काम होंगे तो मेरा जो व्लॉग है ना वो बन जाए इजी। वैसे ये होता है डबिंग करके ना डबल काम बन जाता है, तो अगर आपने बोला हो ना तो वो फिर आसान होता है एडिटिंग में। तो अभी मैं बंद करती हूँ। और जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी लोग जो है वो न्यू आए हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि काफ़ी बातें ऐसे पूछ रहे हैं वो जो उनको मैं काफ़ी दफ़ा अपने व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। मैंने कमेंट्स पढ़े थे तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ लोग न्यू आए हैं मेरे व्लॉग में। तो इंशाल्लाह डिटेल में फिर किसी दिन आप लोगों को भी मैं जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर साथ साथ देती रहूँगी। तो अभी जो है फिर व्लॉग एंड करते हैं, थोड़ी सी वॉक करने जाएंगे, उसके बाद हम रेस्ट करेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, और तीसरी काम जो मैंने ख़ुद ऐड किया है वो है शेयर शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।